Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about important judgments of July 2021. देखिए this is part 1 of the video. Second part में जो हमारी judgments बच गई होंगी हम उनको discuss करेंगे. तो first judgment पे चलते हैं, that is Aryan Raj versus चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और अगर कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस R.F. नरीमन, ऑनरेबल जस्टिस नवीन सिन्हा एंड ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई की जजमेंट. ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं ये जजमेंट क्या बात करती है. द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज are also socially backward and are thus entitled to the same benefit as given to the scheduled caste, scheduled tribe candidates. This is very important judgment जो किस पहलू के बारे में बात करती है. यहाँ पे SC, ST और बैकवर्ड और डिसेबल्ड पर्सनस के बारे में बात की गई है. द पर्सनस हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी बेनिफिट्स SC, ST कैटेगरीज को मिलते हैं वही बेनिफिट्स हमारे उन पर्सनस को भी मिलने चाहिए जो डिसेबिलिटीज को सफ़र कर रहे हैं. डिसेबल्ड पर्सनस को भी वही बेनिफिट्स मिलने चाहिए बिकॉज दे आर ऑल्सो सोशली बैकवर्ड पीपल. थोड़ा सा यहाँ पर फैक्चुअल बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए कोई भी अगर हम एग्जामिनेशन देते हैं तो एक सब्जेक्ट उनमें से ये आता है एप्टीट्यूड. तो यहाँ पर भी जब एपेलेंट किसी कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो वहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट था? एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट था. लेकिन उस कॉलेज के प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी गई थी कि इस एप्टीट्यूड के टेस्ट को अगर SC, ST कैंडिडेट वाले 35% भी लेकर आएंगे तो उनको क्वालिफाई कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. मतलब ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने एग्जाम को पास कर लिया है. दे हैव पास्ड द एप्टीट्यूड टेस्ट. तो यहाँ पर हमारे अपेलेंट की यही कंटेंशन थी कि अगर SC, ST कैटेगरी के लिए भी 35% है तो हमारे लिए दैट इज पीपल फ्रॉम डिसेबिलिटीज उनके लिए भी 35% ही होने चाहिए. सेम सिनेरियो होना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो भी बेनिफिट SC, ST कैटेगरीज को मिल रहे हैं वही बेनिफिट पर्सन्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज उनको भी मिलने चाहिए. द सेम शैल अप्लाई सो फार एज द डिसेबल्ड आर कंसर्न्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो. फ्यूचर के लिए भी ये कहा गया. ठीक है. व्हाट इज द जजमेंट? दैट इज आर्यन राज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन. चलिए नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं. दैट इज V. कल्याण स्वामी बाय LRs वर्सेस L. भक्ता वत्सलम बाय LRs. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल एंड ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ की जजमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा. देखिए ऑब्जर्वेशन में क्या बात की गई. द सुप्रीम कोर्ट इन अ जजमेंट डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे दैट इज ऑन जुलाई हैज हेल्ड दैट इन अ सिचुएशन वेयर द अटेस्टिंग विटनेस टू अ विल आर डेड it is sufficient to prove that the attestation of at least one attesting witness is in his handwriting. यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू दैट इज विल के बारे में बात की गई है और विल की प्रूफ के बारे में बात की गई है कि जब ऐसा फैक्टर आ जाए कोर्ट में कि विल जो है उसको प्रूफ करने की बात आ जाए तो किस तरह से उसको प्रूफ किया जाएगा. चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हमको 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है देखना. बहुत ही अच्छे से हम आज विल के बारे में डिस्कस करते हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एक लॉ स्टूडेंट, लॉ ग्रेजुएट और जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही. जनरल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए सेक्शन 63 हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट का बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ अनप्रिविलेज्ड विल, कि जब विल्स बनाई जाती हैं तो किस तरह से बनाई जाएंगी, किस तरह से एग्जीक्यूट की जाएंगी. तो यहाँ पर एक पर्सन होता है टेस्टेटर. टेस्टेटर कौन होता है? जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो बना रहे हैं विल को, दैट इज अ टेस्टेटर. तो उनके सिग्नेचर विल में चाहिए होते हैं. ठीक है. और विटनेसेस चाहिए होते हैं. एटलीस्ट 2 विटनेस तो होने चाहिए जिन्होंने अटेस्ट किया हो, मतलब अपने सिग्नेचर किए हो उस विल में और उन्होंने एक दूसरे को देखा हो, उन्होंने इन टेस्टेटर भाई साहब को देखा हो. ये हमारे A और B अगर विटनेस है तो उन्होंने टेस्टेटर को भी देखा हो सिग्नेचर करते हुए, या टेस्टेटर ने उन्होंने बताया हो कि आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस विल, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना है. इस तरह का सिनेरियो रहता है विल को एग्जीक्यूट करते टाइम. तो मेनली बात ये है कि 2 विटनेस होने चाहिए जिन्होंने अटेस्ट किया होना चाहिए अपना सिग्नेचर. ठीक है. A और B हमारे ये 2 पर्सन हो गए. नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन 68 क्या बात करता है. अब देखिए विल तो एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया विल की ऑथेंटिसिटी का कोर्ट में. तो अब विल को आप प्रूफ कैसे करोगे? प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड. अब 68 सेक्शन एविडेंस एक्ट का कहता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे प्रूव करोगे जिन डॉक्यूमेंट्स को कहा गया है कि ये अटेस्टेड होने चाहिए. ठीक है. तो यहां पर क्या कहा गया
कि एटलीस्ट कोर्ट में आप ए पर्सन, दैट इज विटनेस, हमारे ए और बी थे 2 विटनेस, कम से कम आप एक विटनेस को तो बुलाइए और एक विटनेस की अटेस्टेशन प्रूफ होनी चाहिए। और ये विटनेस एक और चीज भी शो करेंगे कि यस, वो बी की अटेस्टेशन को भी प्रूव करेंगे कि बी ने भी साइन किया था, इस अटेस्टेशन को भी प्रूव करेंगे, सेकंड विटनेस की अटेस्टेशन को भी प्रूव करेंगे। और रिक्वायरमेंट सिर्फ क्या होगी कि एक विटनेस आ जाए, एक अटेस्टिंग विटनेस आ जाए, तब भी चलेगा, उनको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज सेक्शन 68, ये बात करता है। अब आ जाइए सेक्शन 69 के बात करता है, जो हमारे केस में भी बात की गई है। अब मान लीजिए जब कोर्ट में प्रूफ हो रही थी विल, तो अटेस्टिंग विटनेस है वो दोनों की ही डेथ हो गई। ठीक है, अब अगर दोनों की ही डेथ हो गई तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, ये हमारा सेक्शन 69 बात करता है। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड, जब कोई भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं है। तो यहां पर आ जाइए जजमेंट में, कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखिए, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट द अटेस्टेशन ऑफ एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस इज इन हिज हैंड राइटिंग, कि एक टेस्टिंग विटनेस का जो सिग्नेचर हुआ है अगर वो उसकी हैंड राइटिंग में होगा, बस इतना प्रूफ कर दीजिए, हम विल को मान लेंगे कि विल आपकी बिल्कुल सच्ची है। यही बात, सेम बात सेक्शन 69 में भी की गई है कि अगर विटनेस नहीं मिलता, दोनों ही विटनेस नहीं मिलते, तो कम से कम एक टेस्टिंग विटनेस का ये प्रूफ कर दीजिए कि जो उन्होंने सिग्नेचर किया है वो उनकी ही हैंड राइटिंग में है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा विल का, कि विल को एग्जीक्यूट कैसे करना है, विल को प्रूफ कैसे करना है। और अगर दोनों के दोनों अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं है तो फिर क्या मामला चलेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, अब मार्क कर लीजिए। वी कल्याण स्वामी वर्सेस एल भक्ता वत्सलम बाय LR, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस कविंदर एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ की जजमेंट। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जजमेंट है ये, बहुत ही ज्यादा एक अलग पर्सपेक्टिव से चलती है, बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इस जजमेंट का, और इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा है। देखिए क्या कहती है जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MBA डिग्री, इज नॉट इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन और पर्सनल मैनेजमेंट। देखिए, इस जजमेंट में कहा गया कि अगर किसी पर्सन ने MBA की हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने डिप्लोमा कर लिया है अब ह्यूमन रिलेशनशिप में, लेबर वेलफेयर में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, मतलब जो MBA में वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें उनका डिप्लोमा हो गया है या फिर उन्होंने उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है। इसका मतलब ये नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको फैक्चुअल बैकग्राउंड से समझते हैं। देखिए, वन ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर वेलफेयर सुपरिटेंडेंट इन द एडवर्टीजमेंट इशूड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली was post graduate degree diploma in social work or labor welfare or industrial relationship or personal management or in any other subject of by recognized university। मतलब यहाँ पर दिल्ली ने, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने एक पोस्ट निकाली और उस पोस्ट में क्या कहा गया कि देखिए, क्या नेसेसिटी है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लेबर वेलफेयर में, सोशल वर्क में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में या फिर पर्सनल मैनेजमेंट में। इतनी बात की गई। अब जो यहाँ पर हमारे कविंदर भाई साहब हैं, कविंदर भाई साहब जो थे वो पार्ट 2 ऑफ द एग्जामिनेशन में तो एडमिट हो गए, लेकिन उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और क्या कहा गया कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर कविंदर भाई साहब आ गए, केस लेकर आ गए, तो उन्होंने क्या बोला कि आई एम इन कैट, और उन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर एलिजिबल हूँ दिस एग्जामिनेशन के लिए। वाई? बिकॉज आई हैव डन MBA और मैंने अपने MBA में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। कौन से? इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, ये सब सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा कि अगर आपने ये सब्जेक्ट अपने किसी भी सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर, किसी में भी पढ़े हो, तो मतलब इसका ये नहीं है कि जो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया हुआ था कि पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डिप्लोमा चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डिप्लोमा किया होगा अगर आपने MBA की डिग्री मान ली। वैसे भी इंडिया में MBA की डिग्री होना कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन कोर्ट ने सीधे ये बात कर दी कि MBA की डिग्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमा भी लेकर बैठ गए हो उस सब्जेक्ट का। ठीक है, तो दिस वाज द जजमेंट, दैट इज नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस कविंदर एंड अदर्स। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस NK श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस DY चंद्रचूड़, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड ऑनरेबल जस्टिस KM जोसेफ की जजमेंट।
ऑब्जर्वेशन देखते हैं यह जजमेंट क्या बात करती है। देखिए, अ हॉस्पिटल विच रेंडर्स फ्री सर्विसेज टू अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स while providing services which are charged to the bulk of others would not lie outside the purview of jurisdiction of consumer फोरम। यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि जो भी हॉस्पिटल, देखिए कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो पुअर पीपल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज, मतलब उनको चार्ज नहीं करते, उनकी जो भी सर्विसेज है अपनी वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लेकिन बाकी के जनता के लिए मेजर जो अमाउंट रहता है वो रिसीव करते हैं वो बाकी लोगों के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे हॉस्पिटल्स भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आएंगे और कंज्यूमर फोरम के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया जाएगा बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा तो काम नहीं कर रहे ना, आप एक पोर्शन ऑफ द पीपल से नहीं आप पैसे ले रहे हो, लेकिन बाकी से आप ले रहे हो। तो मतलब जो आप सर्विसेज एक पोर्शन ऑफ द पीपल को प्रोवाइड कर रहे हो उसके एक्सपेंसेस आप कहाँ से इनकर कर रहे हो, जहां से आप पेमेंट ले रहे हो। तो इसका मतलब ये कि आप सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे हो, ठीक है, तो मतलब लेकिन आप सिर्फ फ्री ही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसीलिए आपको कहां पर यू आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंज्यूमर फोरम आप पे अप्लाई होगा, ठीक है। यहां पर इस जजमेंट में ये बात की गई। नेक्स्ट जजमेंट देखते हैं, दैट इज सत्याव्रत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। कोरम की बात की जाए तो ऑनरेबल जस्टिस A.M. खनविलकर, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना की जजमेंट। ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये जजमेंट क्या बात करती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट अ चार्ज अगेंस्ट एन एक्यूज्ड फॉर ऑफेंस पनिशेबल अंडर IPC कैन कंटिन्यू irrespective of the fact that sanction in respect of offense punishable under Prevention of Corruption Act is not forthcoming। यहाँ पर यही कहा गया, जजमेंट क्या कहती है कि अगर आपका चार्ज करप्शन एक्ट से हट भी जाता है लेकिन आप पर IPC के अंडर भी कोई चार्ज लगा है, मतलब आपने कोई ऑफेंस किया है जो IPC के अंडर आपको चार्ज लग गया, तो ऐसा नहीं होगा कि उस चार्ज को भी विदहेल्ड कर दिया जाएगा, उस चार्ज को भी हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो चार्ज आपका जो IPC के अंडर आप पर लगा है वो कॉन्टिन्यू रहेगा, ठीक है। दिस वॉज द जजमेंट, दैट इज सत्याव्रत गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। नेक्स्ट आ जाइए, रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। कोरम की बात की जाए, जस्टिस A.M. खनविलकर, ऑनरेबल जस्टिस दिनेश महेश्वरी की जजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट बात किसके बारे में करती है? देखिए, पिक्चर से आपको कुछ ना कुछ तो पता लग रहा होगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि ये जजमेंट क्या कहती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑब्जर्व दैट अ मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। देखिए, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी फैमिली सेटलमेंट हुई है, कोई मेमोरेंडम है, ठीक है, फैमिली में कोई झगड़ा हुआ और उन्होंने एक सेटलमेंट कर दी कि देखिए इस तरह से अब हम काम करेंगे, नहीं करते हम झगड़ा बिकॉज फैमिली का मैटर है। और कोई भी अगर फैमिली, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी अगर फैमिली इस स्टेज पे आ जाती है, फैमिली सेटलमेंट कर लेती है, तो उनको मतलब कोर्ट में नहीं जाना, उनको आपस में ही चीजें सुलझानी है। अब ऐसी फैमिली सेटलमेंट के मेमोरेंडम को रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, उस चीज को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए, यहाँ पे एक और पर्सपेक्टिव अगर हम जाने तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में बात की गई है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो कंपल्सरी है रजिस्ट्रेशन करवाना और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जो डिस्क्रिशनरी है, मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन करवाना। सेक्शन 17 और 18 ये बात करता है रजिस्ट्रेशन एक्ट की, ठीक है। तो ये जैसे विल है, विल को भी रजिस्ट्रेशन करवाना इज नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब जरूरी नहीं है कि विल को भी रजिस्ट्रेशन करवाया जाए वहीं, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज के कागजात आते हैं तो उनको देखिए रजिस्ट्रेशन करवाना, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन एक्ट इस बारे में बात करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है आप लोगों के लिए। तो यहां पर भी कहा गया कि मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एंड इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जुलाई में एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई थी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। मतलब करंट की बात की जाए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और द फर्स्ट ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं फर्स्ट वाले, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, ठीक है। देखिए, कर्नाटका बिकेम फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कर्नाटका एक ऐसा पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने ट्रांसजेंडर पीपल को 1% रिजर्वेशन दी है। बहुत ही अच्छा एक
इनिशिएशन लिया गया कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा, और कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को ये बताया, ये इन्फॉर्म किया कि वी हैव अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड टू द कर्नाटका सिविल सर्विसेज जनरल रिक्रूटमेंट रूल्स 1977 फॉर अफेक्टिंग द रिजर्वेशन। ये भी कहा गया कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका हाई कोर्ट को ये भी बताया कि उन्होंने अमेंडमेंट भी स्टार्ट कर दी है रूल्स में इस अकॉर्डिंग। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है ये। कर्नाटका फर्स्ट स्टेट बना है जिसने ट्रांसजेंडर को 1% रिजर्वेशन दिया है। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपने सारी की सारी जजमेंट्स अच्छे से समझी होंगी, एंड जो हमने एंड में न्यूज़ पढ़ी इसको भी आपने अच्छे से जान लिया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन में हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो हमारी प्रोविजंस बच गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच।